हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अपडेट में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूँ कि जो CHO है, जो काम करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जिनको मिलता है 15,000 का। मैं स्पेशली बात करूँ तो झारखंड के लिए वीडियो है कि झारखंड CHO के अंदर इंसेंटिव फॉर्मेट किस प्रकार से भर के दिया जाए, किस प्रकार की प्रोसेस रहती है, कैसे टारगेट पूरा करें, क्या क्या टारगेट होता है, कितने इंडिकेटर होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड CHO के अंदर जो है इंसेंटिव के अंदर जो इंसेंटिव फॉर्मेट आपको दिखाया गया है, ये इसके अंदर ओनली 15 इंडिकेटर है जो आपको एक एक करके बताऊंगा और किस प्रकार से आपको कितना टारगेट करना होता है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि CHO भाई जो भी हैं उनको इंसेंटिव फॉर्मेट भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि नेम ऑफ CHO। तो जो CHO है उनका नाम लिखना है, जैसे कोई भी CHO है तो उनको उनका नाम लिखना है। साथ ही बात करें हम नेक्स्ट नेम ऑफ HWC। आजकल क्या हो गया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है, लेकिन इस फॉर्मेट के हिसाब से HWC होगा। जिस जगह पे, जिस लोकेशन पर आपका HWC है उसको लिखेंगे आप। उसके बाद ब्लॉक का नाम लिखेंगे, जिस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जिले का नाम यानी डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन कितनी होती है। तो ये ध्यान रखना कि बहुत सारे क्या करते हैं कि वहाँ पर आप जाएंगे तो क्या होता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसके हिसाब से अगर देखें अपन तो जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से कोई HWC नहीं बना हुआ है। सारे HWC जो है ग्राम पंचायत लेवल पे बने हुए। तो किसी की पॉपुलेशन है 15,000, किसी की 20,000, किसी की 16,000, किसी की 22,000, ऐसा है। तो ऐसा नहीं लिखना है क्योंकि HWC जो हमेशा होता है 5 से 6,000 पॉपुलेशन के ऊपर होता है। आप सभी को पता है सब सेंटर 5,000 पॉपुलेशन पे होता है। तो 5,000 या 5,500 या 6,000 पॉपुलेशन आपको लिखनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन आप लिखेंगे उतना टारगेट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखना है कि पॉपुलेशन अबव 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी 30 साल से ऊपर के लोगों की कितनी संख्या है, मतलब पॉपुलेशन जो है 30 साल से ऊपर के लोगों की कितनी है। तो 30 साल से ऊपर के लोगों की जो होती है आपकी टोटल पॉपुलेशन का 33% या 37% लगभग होता है। तो उसके हिसाब से आप निकाल के यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में मंथ एंड ईयर, किस महीने का इंसेंटिव फॉर्मेट आप भर के दे रहे हैं, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया उसका, और साथ में ईयर 2024, 2025 जो भी होता है आप लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो इधर सीरियल नंबर है, पहले नंबर को 15 इंडिकेटर टोटल है। असेसमेंट इंडिकेटर कौन कौन से रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे टारगेट सर्विस डिलीवरी आउटपुट रिसीव 75% ऑफ इंसेंटिव पेमेंट, यानी कि दो प्रकार के टारगेट दे रखे हैं। एक में कि आप इतना टारगेट पूरा करेंगे तो आपको 75% इंसेंटिव मिलेगा, और इतना करेंगे तो 100% मिलेगा। और डेफिनेशन में बताया गया है कि किस प्रकार से आपको क्या करना है और सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन आपका क्या रहेगा। इधर रहेगा टारगेट फिजिकल, यानी कि जो आपको टारगेट दिया हुआ है उसके आधार पर फिजिकल टारगेट यहाँ बनाया जाएगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, पहला इंसेंटिव इंडिकेटर जो होता है आपका नंबर ऑफ OPD केसेज इन द मंथ, यानी एक मंथ के अंदर कितनी OPD केसेज आपको देना है, ये इंडिकेटर है आपके लिए पहला। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मिनिमम 300 OPD आप पर मंथ में देते हैं 5,000 पॉपुलेशन के ऊपर, यानी 60 केसेज पर 1,000 पॉपुलेशन पे आप देते हैं, मतलब 300 OPD आप देते हैं 5,000 पॉपुलेशन पर एक महीने के अंदर, तो आपको 75% इंसेंटिव मिलेगा। यानी अगर 1,000 रुपये इस इंडिकेटर की बात करें, 15 इंडिकेटर है 15,000 के, तो इस पर आपको मिलेंगे 750 रुपये। ठीक है, इंसेंटिव कितने मिलेंगे, 750 रुपये। अगर आप 400 OPD पर मंथ देते हैं 5,000 पॉपुलेशन के ऊपर, यानी 80 केसेज पर 1,000 पॉपुलेशन आप देते हैं, यानी 400 OPD पर मंथ की आप देते हैं, तो आपको मिलेगा 100%, यानी 1,000 रुपये पूरे आपको इसके इंसेंटिव बेस के मिल जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ OPD केसेज इंक्लूडिंग न्यू एंड ओल्ड, पुराने और नए जो भी OPD केसेज आप इंक्लूड करके इसमें लिखते हैं वही आपकी OPD के अंदर काउंट होंगे। और इसका सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या रहेगा, तो HWC पोर्टल है। आजकल आएगा ABAM, यानी आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर जो है उसके नाम से पोर्टल आ रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अब बता रखा है कि टारगेट फिजिकल टारगेट आपके पास कितना है, जैसे 400 है। ठीक है, फिजिकल कितना है आपके पास, 400 है, और आपके पास OPD कितनी हुई है, 300 हुई है रजिस्टर के अंदर या HWC पोर्टल के अंदर, तो आपको कितना मिलेगा इंसेंटिव। अचीवमेंट परसेंट दे रखा है, तो आपका 75% अचीवमेंट हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से देखना। फिजिकल के अंदर जो है आपको टोटल लिखना है, जितना आपको टारगेट मिला हुआ है उतना लिख देना है, और कितना अचीव किया है वो आएगा अचीवमेंट फिजिकल के अंदर। ठीक है, और अचीवमेंट परसेंटेज जो है आपके MOIC जो होते हैं, जो आपके प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, वो डिसाइड करेंगे आपका अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर की। एक चीज़ बता दी मैंने, सभी में ऐसे फॉलो होगा सभी इंडिकेटर के अंदर, तो आपको बार बार एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताया जाएगा, इसमें आप समझ लीजिएगा OPD वाले का। नेक्स्ट बात करते हैं प्रपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड, कितनी प्रेगनेंसीज रजिस्टर्ड हुई है। अगर 60% ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है यहाँ पे, जैसे मानते हैं अपन 100 प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें से 60 रजिस्टर्ड हुई तो आपको 750 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 60%, और 80% हुई है तो आपको पूरे 1,000 रुपये मिलेंगे। नंबरेटर कैसे देखेंगे, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन रजिस्टर्ड फॉर ANC में रजिस्टर्ड जो होगी वही काउंट होगी। और डिनोमीटर में कैसे देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड प्रेगनेंसी, कितनी प्रेगनेंसी हो सकती है उस प्रकार से आप उसको देखते हैं। और इसको किस प्रकार से वेरीफाई किया जाएगा, तो RCH रजिस्टर होंगे, उस पर आप देख सकते हैं। RCH पोर्टल पे आप देख सकते हैं, अगर पोर्टल अवेलेबल है तो पोर्टल, बाकी रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा RCH का। ठीक है, यहाँ पे आप टारगेट लिखेंगे। तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तीसरे में बात करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा ये, तो थोड़ा शॉर्ट करेंगे इसको। तो प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड हु रिसीव्ड ANC वही वीमेन रिसीव करेगी जो आपके
प्रेगनेंसी में रजिस्टर्ड हुई है वही एएनसी पूरी सेम डेटा आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज हु रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन, यानी 2 साल तक के बच्चे जो इम्यूनाइजेशन रिसीव कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं उनके बारे में आपको पता कहाँ से चलेगा, तो एएनएम और आशा सहिया से आपको पता चलेगा। ठीक है, एएनएम और आशा सहिया जो होती है आपकी वो बताएगी आपको कि कितने बच्चे हैं 2 साल तक के जो इम्यूनाइजेशन रिसीव कर रहे हैं। तो ये डेटा आप आपकी एएनएम से प्राप्त कर सकते हैं। 90% चिल्ड्रन अगर रिसीव कर रहे हैं, जैसे मानते हैं अपन 100 बच्चे हैं तो 90 बच्चे अगर रिसीव कर रहे हैं तो आपको 750 रुपये मिलेंगे और 100 के 100 बच्चे अगर इम्यूनाइजेशन रिसीव करें तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव इम्यूनाइजेशन एज पर द शेड्यूल इन ए मंथ, डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड चाइल्ड हुज इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसको भी आरसीएच पोर्टल आरसीएच रजिस्टर के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। ये डेटा आपको आपके एएनएम से अच्छे से मिल सकता है आप अगर व्यवहार बना के रखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें इंडिकेटर की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्रपोर्शन ऑफ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वीमेन रजिस्टर्ड हु रिसीव्ड फॉलोअप केयर। अगर कोई हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी है, हाई रिस्क कौन सी होती है, जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, जिसको प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो हो सकता है, तो ऐसी वीमेन जो होती है एनीमिया हो सकता है। तो ऐसी पेशेंट मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है हाई रिस्क वाली, उनको आप क्या करना है, कितनी रजिस्टर्ड हुई है, 100% हाई रिस्क वीमेन जो होती है अगर फॉलोअप केयर रिसीव कर रही है तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए कोई 75 नहीं है। ठीक है, ये भी आरसीएच रजिस्टर में आपको डिनोट करना होगा। अब छठे इंडिकेटर की हम बात करते हैं। 6 नंबर का इंडिकेटर जो होता है किस प्रकार से करना है आपको, तो इसमें क्या करना है आपको, प्रपोर्शन ऑफ न्यूबॉर्न हु रिसीव्ड एचबीएनसी। एचबीएनसी का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। अगर किसी की डिलीवरी हुई है, ठीक है, किसी की लेबर हुई है, या तो इंस्टीट्यूशनल हो सकती है या घर पे हो सकती है, तो अगर घर पे जो न्यूबॉर्न है उनको केयर रिसीव करवानी, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर किस किस को दी जा रही है, अगर 80% केसेज रिसीव कर रहे हैं होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर तो 750 रुपये मिलेंगे, और 100% बच्चों का रिकॉर्ड आपके पास है तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। भी आरसीएच पोर्टल के अंदर डिनोट करना होता है जो आपके प्रभारी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट 7वें इंडिकेटर की बात करते हैं, तो प्रपोर्शन ऑफ, ये सबसे बड़ा रहने वाला है आपके लिए, 30 ईयर ऑफ एज इंडिविजुअल स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन। 30 साल के ऊपर के लोगों के अंदर, मतलब जो किसके लिए स्क्रीन किए गए हैं, हाइपरटेंशन के लिए। तो आप बात करेंगे एनसीडी की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसके अंदर आप देखेंगे हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये चारों चीज़ें आप देखने को मिलेगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि चॉइस इंडिविजुअल ओवर 30 ईयर ऑफ एज पर 1000 पॉपुलेशन स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन एवरी मंथ, स्क्रीन फॉर HTN टू बी रिपीटेड एवरी ईयर। इसमें ये बताया गया है कि चॉइस इंडिविजुअल पर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर 24 जनों को आपको स्क्रीन करना है, मतलब 5000 पॉपुलेशन के ऊपर आपको 120 पेशेंट देखने ऐसे हाइपरटेंशन वालों को स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, 120 टोटल स्क्रीनिंग आपको करनी है, तभी आपका 1000 इंसेंटिव बनेगा। इस प्रकार से आपकी 15000 इंसेंटिव में ये एनसीडी का रोल होता है। इसको आपको एनसीडी एप्लीकेशन के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8वें इंडिकेटर की, तो प्रपोर्शन ऑफ 30 ईयर एज इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए भी स्क्रीनिंग करनी है आपकी 30 साल से ऊपर के लोगों की, ओनली 30 साल से ऊपर के लोगों का एनसीडी देखोगे आप। ठीक है, सबकी देखोगे, लेकिन 30 साल से ऊपर का HTN और DM डायबिटीज मेलाइटिस देखना है। तो इसी में भी सेम रहेगा, चॉइस इंडिविजुअल पर 1000 यानी 120 इंडिविजुअल या 120 पेशेंट पर 5000 पॉपुलेशन, और इसी को भी एनसीडी एप्लीकेशन के ऊपर आपको अपलोड करना होता है। ये भी आपके प्रभारी द्वारा क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और आपका इंसेंटिव बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 9th वाले की। 9th नंबर का जो इंडिकेटर होता है आपका, उसकी बात करें तो प्रपोर्शन ऑफ पेशेंट HTN ऑन ट्रीटमेंट। इसमें बताया गया कि ट्रीटमेंट के ऊपर कितने पेशेंट हैं 9th इंडिकेटर के अंदर, यानी कि जो HTN हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट है, ट्रीटमेंट कितने पेशेंट रिसीव कर रहे हैं, यानी आपके 120 के 30% केसेज अगर रिसीव कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा बेटा, सॉरी फ्रेंड्स, 750 रुपये। और 50% पेशेंट अगर आपका ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं, 120 का 50% कितना, 60 पेशेंट अगर आपका ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपको पूरे 1000 रुपये इंसेंटिव के रूप में मिलेंगे, जो भी एनसीडी एप्लीकेशन के ऊपर आपको अपलोड करना होगा। सेम वैसे ही डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर भी 30% और 50% का रहेगा। इसमें अगर 50% रिसीव करें ट्रीटमेंट 120 में से तो 1000 रुपये आपको इंसेंटिव दिया जाएगा और एनसीडी एप्लीकेशन के ऊपर आपको चलाना होता है। नेक्स्ट आता है 11वां और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, क्योंकि ये है कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। प्रपोर्शन ऑफ केसेज रेफर्ड फॉर टीबी स्क्रीनिंग, मिनिमम 3% केसेज आइडेंटिफाई फ्रॉम ओपीडी शुड हैव रेफर्ड टू स्क्रीनिंग फॉर टीबी एट हाई फैसिलिटी। 3% केसेज मतलब 400 के 3%, आप मान के चलो कि 13 पेशेंट आपको महीने में टीबी के लिए स्क्रीनिंग करने हैं, और उनको सैंपल लेके, उनके स्पुटम का सैंपल लेके आपको रेफर करना होता है आपकी CHC के ऊपर, और उसका रिकॉर्ड आपको कहाँ चढ़ाना होता है, निश्चय पोर्टल और या HWC रिकॉर्ड के अंदर आपको चढ़ाना होता है, जिसके भी 1000 रुपये आपको मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, निश्चय ID आपकी अलग से बनती है, HWC पोर्टल की अलग ID बनती है, NCD की अलग बनती है, सारी ID आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वें इंडिकेटर की, जो भी टीबी से रिलेटेड होगा आपका। ठीक है, इसमें क्या करना है, नोटिफाइड टीबी पेशेंट हु रिसीव ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के अनुसार जो के पेशेंट आपने भेजे हैं वो 100% पेशेंट, जैसे आपको मानते हैं कि आपने 13 पेशेंट भेजे हैं, 13 की स्क्रीनिंग की और 13 को आपने क्या किया, रेफर किया है। उन 13 पेशेंट में से अगर 13 ही पेशेंट
सीबी के नहीं आएंगे। आपको पता है आपके जैसे 8 पेशेंट पॉजिटिव आते हैं और वो 8 पेशेंट अगर ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से आप क्या करते हैं, उनको नोटिफाई करते हैं और आप रिकॉर्ड में दर्शाते हैं निश्चय पोर्टल के ऊपर, तो आपको 1000 रुपये इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13, 14 और 15वां इंडिकेटर जो है उसमें क्या है, मीटिंग होती है, सभा का आयोजन करना होता है आपको। तो VHND विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे के ऊपर एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें MPW मल्टीपर्पज़ वर्कर और आशा जो होती है ऑर्गेनाइज करती है VHND को, और आप CHO जो होते हैं प्लान करके क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। एटलीस्ट 2 VHND, ठीक है, 2 करनी है आपको, तो इसके भी आपको 1000 रुपये मिलते हैं। महीने में एक तो होनी आवश्यक है, ठीक है। विलेज मीटिंग करनी है आपको VHSNCS, इसका मतलब होता है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल कमेटी के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें MPW और आशा रहेगी। साथ ही गांव के लोग कुछ भी होंगे जो गांव में जगह डिसाइड करके वहाँ की जाती है, और आप CHO को क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है। और टोटल नंबर ऑफ VHNC विलेज मीटिंग हेल्ड करनी है आपको, टोटल नंबर यहाँ पे दर्शाने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मंथली मीटिंग करनी है हेल्ड एट हेल्थ सब सेंटर और HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। तो 1 मीटिंग आपको प्रत्येक माह के अंदर, प्रत्येक मंथ के अंदर आपको अपने HWC के ऊपर मीटिंग करवानी है, जिसके अंदर सभी आशा MPW NMs के सिग्नेचर करवाने, रजिस्टर के अंदर दर्शाना उस मीटिंग को, उसके फोटो लेके आपको किस पे, HWC पोर्टल पे अपलोड करना होता है, ताकि आपको 1000 रुपये और इंसेंटिव के रूप में मिल सके। योगा सेशन करवाना है, जो भी होता है XYZ, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आपको करनी होती है। और पूरा महीने के अंत में जब आप सैलरी लेने जाते हैं तब इस इंसेंटिव फॉर्मेट को अपने रिकॉर्ड के अनुसार भर के यहाँ पे CHO के सिग्नेचर, BPM के सिग्नेचर, जो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर होता है आपके CHC के ऊपर, वो अवेलेबल होगा, वहाँ से उनकी सिग्नेचर होंगे, और आपके MOIC के सिग्नेचर होंगे, जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जो होता है आपका, प्रभारी जिसको बोला जाता है, और झारखंड में बोला जाता है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो होता है, उसके सिग्नेचर होंगे। और आपका इंसेंटिव की टोटल करके यहाँ लिखेगा वो कि 13,000 मिले हैं आपको, 15,000 मिले हैं, सब लिखेगा। उसके बाद में आपको अकाउंट सेक्शन में जमा कराना है, साथ में सैलरी का अपसेंटी जो होता है वो भी आपको जमा कराना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ताकि आप आराम से अपने इंसेंटिव को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, बिना किसी कटौती के आप अपना पैसा जो है वो रिसीव कर सकें। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि अपसेंटी का फॉर्मेट किस प्रकार से बनाया जाता है उसके ऊपर भी बहुत जल्द मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।